आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर जो 3 है धातु एवं अधातु उसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? धातु। धातु होता क्या है? क्या लिखा गया है? बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों मतलब जैसे चमक। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। आघातवर्धता का मतलब होता है पीटना। आघात मतलब होता है पीटना, यानी कि आघातवर्धनीय होती है। तन्यता मतलब उसको ऐसे फैला सकते हैं उसको, मतलब ऐसे। तन्यता मतलब खींचकर बहुत लंबी, क्या ऐसे खींच सकते हैं। विद्युत व ऊष्मीय चालकता। विद्युत क्या होता है? विद्युत जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऊष्मीय मतलब हम किसी चीज को जब गर्म करते हैं। चालकता आदि के कारण धातु कहा जाता है, यानी कि जिसमें चमक होगी। और जो आघात मतलब पीटे जा सकते हैं। आघात मतलब क्या होता है? पीटना। आघात वर्धता का मतलब क्या होता है? पीटना। और जिसको खींच कर, यानी कि तन्यता मतलब खींच कर। विद्युत मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऊष्मा का चालन होता है, उसको क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनमें क्या होती है? चमक होती है, जो पीटकर चादर के रूप में बनाए जा सकते हैं, जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। ये गुण जिनके अंदर होगा उन्हें क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब जैसे देखिए एक गुण का किस में होता है? जैसे लोहा। लोहा क्या होता है? आयरन। आयरन का मतलब Fe। Fe का मतलब क्या होता है? लोहा। लोहा भी क्या होता है? धातु होता है, क्योंकि धातु में इसमें भी चमक होती है। और इसको भी पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है लोहे को। और इसमें इसको भी खींचा जा सकता है। तन्यता मतलब इसको भी खींचा जा सकता है। और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करंट। लोहे में करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित होता है। और इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, यानी कि लोहे में अगर हम लोहे को गर्म करेंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी लोहा मतलब धीरे धीरे लोहे उस गर्माहट की असर होने लगेगी। वो लोहा गर्म होने लगेगा धीरे धीरे। अगर एक तरफ से लोहे को गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो गर्माहट पूरे लोहे में फैल जाएगी, तो लोहा गर्म होने लगेगा। और दूसरा क्या है? कॉपर। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा। इसको किससे लिखा जाता है? Cu से। इसको भी, कॉपर में भी चमक होती है। इसको भी पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इसमें भी तन्यता का गुण होता है, यानी कि खींचकर तार बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी क्या होता है? चमक होती है। इसको भी आघातवर्धनीय, यानी कि पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इसमें भी क्या? तन्यता का गुण होता है। अब अगला आता है अधातु। अधातु क्या होता है? वे तत्व जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। वे तत्व, ये सब तो क्या था? धातु के गुण थे। वे तत्व जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाएंगे और भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब मारने पर टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहलाते हैं। अब देखिए वे तत्व जिनमें किसका गुण नहीं पाया जाएगा? धातु का गुण नहीं पाया जाएगा और भंगुर होते हैं, यानी कि मारने पर टूट जाते हैं। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे देखिए कार्बन हो गया। कार्बन में ये सब नहीं होता। कार्बन में चमक नहीं होती, ना उसको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, ना तन्यता का गुण होता है, ना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ना उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो जिसमें धातु का गुण नहीं होगा वो क्या होंगे? अधातु। और अगला क्या है? ऑक्सीजन। इसमें भी ये सब चीजें नहीं होती हैं। और सल्फर। सल्फर में भी ना तो चमक होती है, ना तो ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। और अगला है क्लोरीन। अब हम क्या देखने वाले हैं? धातुओं के भौतिक गुण। क्या अब तक हमने धातु और अधातु को समझा, क्या समझेंगे? धातुओं के भौतिक गुण। अब देखिए पहला क्या होता है? धातुओं में चमक होती है। पहला गुण तो यही है, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। जैसे देखिए सोना बहुत ज्यादा चमकता है और चांदी भी क्या होता है? चमकता है। तो पहला गुण क्या है? धातुओं में चमक होती है। दूसरा क्या है? आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब है पीटना। किसी चीज को क्या? पीटना। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को क्या? पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे देखिए सोना क्या है? सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय है, यानी कि सोना को सबसे ज्यादा पीट कर क्या? पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। आघातवर्धनीयता का मतलब ही होता है कि किसी चीज को पीटना। तो दूसरा गुण क्या है? धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे सोना सबसे ज्यादा क्या है? आघातवर्धनीय है, यानी कि सोने को सबसे ज्यादा पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तीसरा गुण क्या है? तन्यता। तन्यता मतलब होता है किसी चीज को खींचना।
तन्यता मतलब किसी चीज को खींचना। तो धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। क्या? धातु को खींचकर क्या तार बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, तांबा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं? एल से, और तांबा को Cu यानी कि कॉपर। देखिए, अधिकतर घरों वरों में जो लाइटों के लिए जो तार आता है, अधिकतर लगभग कॉपर का ही रहता है। सब लगभग कॉपर का ही तार लगाया जाता है। तो क्या लिखा गया? धातुओं को खींचकर क्या तार बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं का तार बनता ही है। अगला क्या है? चौथा, सुचालक। सुचालक मतलब किसी चीज का चालन चालन करना। सुचालक का मतलब किसी चीज का चालन करना। तो धातुएं बिजली और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं क्या, बिजली और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। यानी कि देखिए, जो धातु होता है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सब में क्या विद्युत धारा बहुत जल्दी प्रवाहित होती है। क्या? विद्युत धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है। और ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब, अगर जैसे मान लीजिए लोहा है, हम उसको गर्म करेंगे, धीरे धीरे पूरा लोहा गर्म होने लगेगा। अगर एक तरफ से लोहा को गर्म करने लगेंगे, वो धीरे धीरे पूरा लोहा गर्म होने लगेगा। यानी कि धातु में क्या है, बिजली, धातु में बिजली बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है, और वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। पांचवा क्या है? कठोरता। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लोहा वोहा क्या होता है? बहुत ज्यादा कठोर होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? नरम होते हैं। इन दोनों को छोड़कर अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कौन कौन नरम होता है? सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, बाकी सभी के सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। धातुओं का भौतिक गुण हो गया। अब हम क्या देखेंगे? धातुओं के रासायनिक गुण। क्या? धातुओं के रासायनिक गुण। पहला क्या? ऑक्सीजन से क्रिया। जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। जैसे देखिए, मैग्नीशियम क्या है? धातु। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन से क्या करेंगे? क्रिया। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये क्या है? MgO का मतलब क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड यानी कि देखिए, मैग्नीशियम क्या है? धातु, और ये ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। यानी कि क्या है? मैग्नीशियम धातु है, और ये ऑक्साइड, यानी कि बन गया क्या? धातु ऑक्साइड। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, और ये ऑक्साइड क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। अगला क्या है? जल से क्रिया। जब धातुएं जल से क्रिया करेंगी, तो क्या क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जल से क्रिया करके क्या? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब देखिए, Na क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? धातु। Na का मतलब सोडियम। सोडियम क्या है? धातु। Na का मतलब सोडियम। सोडियम क्या है? धातु। H2O क्या है? जल। H2O क्या है? जल। जब धातुएं जल से क्रिया करेंगी, तो ये देखिए, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। धातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, Na क्या है? सोडियम। Na का मतलब सोडियम। जब ये जल से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये सोडियम क्या है? धातु, और ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन गया? धातु ऑक्साइड बन गया। अब देखिए, प्लस में बचा क्या है? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बच गया है। अब देखिए, अम्ल से क्रिया। तीसरा क्या है? अम्ल से क्रिया। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, तो क्या क्या बनाती हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब जैसे देखिए, जिंक। जिंक क्या है? Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल से क्रिया, जब जिंक क्या है? धातु। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, क्या बनाती हैं?
लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए JnCl2 का मतलब क्या होगा, Zn का मतलब जिंक क्लोराइड, JnCl2 का मतलब क्या, जिंक क्लोराइड, क्या, जिंक क्लोराइड। ये क्या है, जिंक क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है। और ये H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या क्या बनाती हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। जिंक क्या है, धातु है, या Cl क्या है, अम्ल है। जब धातु अम्ल से क्रिया करी क्या बन गया, जिंक या Cl से क्रिया करके क्या बना है, जिंक क्लोराइड, यानी कि जिंक क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है। और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। अब हम क्या देखेंगे, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के केवल भौतिक गुण ही होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण नहीं होते हैं, क्योंकि अधातुएं रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं। तो पहला गुण क्या है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। जैसे कार्बन है, लकड़ी है, ये सब में क्या होती है, चमक नहीं होती है, ये सब क्या होती है, अधातु होती है। तो अधातुओं में क्या, चमक नहीं होती है। दूसरा क्या है, अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं यानी कि मारने पर जल्दी टूट जाती हैं। भंगुर का मतलब अधातुओं को पीटो तो जल्दी टूट जाते हैं, यानी कि अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, अर्थात मारने पर क्या, टूट जाती हैं। तीसरा क्या है, अधातुएं बिजली और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि अधातुओं में बिजली नहीं, ना तो बिजली प्रवाहित होती है, ना तो ऊष्मा प्रवाहित होती है। कुचालक का मतलब ना तो उसमें बिजली प्रवाहित होती है, ना तो ऊष्मा प्रवाहित होती है। लेकिन ग्रेफाइट बिजली का क्या है, सुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट क्या, बिजली का सुचालक है। सुचालक का मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होती है पेंसिल की नोक, ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये क्या है, बिजली का कुछ सुचालक है। यानी कि देखिए जो ग्रेफाइट होता क्या है, जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो ये क्या होती है, बिजली का सुचालक होती है। लेकिन क्या, अधातुएं इसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर कोई भी अधातु बिजली का सुचालक नहीं होता है।